दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी और जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत विभिन्न ट्रीटमेंट्स की दरों में बदलाव किया है। खासतौर से ऐसे कर्मचारी जिनको कि फेफड़ों का प्रत्यारोपण और हार्ट का प्रत्यारोपण करवाना पड़ता है, उसकी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी की रेट में अब सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। बदलाव किए जाने को लेकर 2 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और आदेश के अनुसार इन दोनों ट्रीटमेंट्स की नई दरें कितनी रहेंगी ये भी यहाँ पर बताई गई है। तो जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी खासतौर से जो कि ईसीएचएस के बेनिफिशरी हैं उनके लिए इन दोनों ट्रीटमेंट की नई दरें इस प्रकार रहेंगी। उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। तो इस मंजूरी के बाद अब जो नई दरें हैं या कि जो सीलिंग लिमिट है वो इस प्रकार रहेगी। लंग ट्रांसप्लांट की अब जो सीलिंग है यानी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट किया जाएगा और उसके बाद मेरी दोनों को ही करवाना है यानी कि हार्ट और लंग, तो उस मामलों में 35 लाख रुपए तक की सीलिंग लिमिट यहाँ पर तय कर दिया है। यानी कि यदि एक कर्मचारी को अपने फेफड़ों का प्रत्यारोपण करवाना है, हृदय का प्रत्यारोपण करवाना है या सर्जरी करवानी है तो उस मामलों में 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए तक की राशि सरकार के द्वारा तय कर दी गई है। तो मैक्सिमम इन दोनों को मिलाकर 35 लाख रुपए तक का सीलिंग यहाँ पर सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है, यानी कि इतने रुपए तक का रिम्बर्समेंट सरकार के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया है, यानी कि ऐसे मामले जहाँ पर लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो उन मामलों में एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसको अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद में ही ये काम होगा और कर्मचारियों को रिम्बर्समेंट किया जाएगा। तो इसके लिए जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन रहेंगे एमडी, ये जो ईसीएचएस हैं वो चेयरमैन रहेंगे। वहीं पर 3 मेंबर उसमें रहेंगे। मेंबर 1 रहेगा एचओडी सीटीबीएस और डायरेक्टर मेडिकल। तो इन 4 मेंबर की एक कमेटी भी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये कमेटी ही के अप्रूवल के बाद में ही ये ट्रीटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि ये एक प्लान्ड प्रोसीजर है, इसके लिए प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। यदि प्रायर परमिशन नहीं लिया गया है तो कर्मचारियों को रिम्बर्समेंट में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आगे ये भी कहा गया कि यदि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है और व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि ये काम करना पड़ता है तो ऐसे मामलों में स्टैंडिंग कमेटी उस मामले को मंजूरी दे सकती है, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी दिया जा सकता है। लेकिन हर एक मामले में वो अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब जो नई लिमिट है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। और इसके अलावा कि क्लेम किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा उसके भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कहा है कि द ईसीएचएस बेनिफिशियरी shall submit the reimbursement for permission for lung transplant, heart transplant to the OIC polyclinic and they will forward that application to the regional center. The regional center will forward the application to COECHS. The application will be forwarded to COECHS with the following documents. तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने में स्टेटमेंट ऑफ केस फॉर अप्रूवल, हॉस्पिटल समरी, इन्वेस्टिगेशन एंड एवोल्यूशन रिपोर्ट और कॉपी ऑफ द आधार कार्ड एंड ईसीएचएस कार्ड की कॉपी लगाने के बाद में ही उस केस को जांच पड़ताल की जाएगी और सही पाने पर स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इन दोनों मामलों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।